ये छोटी सी वाणी है, इसको ध्यान से श्रवण करें, फिर इस पर विचार होगा। बिन प्रभ देखा सखाना कोई, दुख सुख में निकट बसोई। गुणी ज्ञानी देवे गवाही, प्रभ की भगत परम सुखदाई। दाने बीने करें बखाना, बिन प्रभ सिमरे पाए दुख नाना। गुरु गोसाई नित विचारे, भज कर तार होवे भव पारे। मन मूढ़े भज सदा अबनाशी, समा अमोलक जाए सुख राशि। वस्तु कोई ना होवे सहाई, नाम विसार परम दुख पाई। प्रभु की भगत को पाए के, जन्म सुफल कर लीन। मंगत टूटी करम गत, निज रूप में कियो वसीन। प्रभु की भगत को पाए के, जन्म सुफल कर लीन। मंगत टूटी करम गत, निज रूप में कियो वसीन। प्रभु की भक्ति करके ये मानव जन्म सफल होता है, और इसकी सफलता किस रूप में प्राप्त होती है? मंगत टूटी करमगत, निज रूप में कियो वसी। ये कर्मगत टूटने का क्या मतलब है? ये कर्म गति कैसे टूटती है, उसके बारे में वाणी निर्णय कर रही है। कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी वासना, ऐसे रूप समाए। मंगत जैसी कामना, ऐसे रूप समाए। तो कर्म गति इस देह की मृत्यु के पश्चात भी हमारा पीछा नहीं छोड़ती, क्योंकि जिंदगी भर तो मैं अपने आप को जैसा बताया जा रहा था कि मैं देह समझता रहा, देह बनकर व्यवहार करता रहा, मान चाहता रहा, अपनी तारीफ मुझको अच्छी लगती रहती थी। ये सारा प्रमाण क्या है कि मैं देह हूं, ये मैं निरंतर भजन कर रहा हूं, इसलिए आपको अपनी तारीफ बड़ी अच्छी लगती है। लेकिन जिसकी बुद्धि होश में है, उसको वाणी कोई दूसरी बात ही याद दिला रही है।
कर्म गति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। जो जीव या यूं कह लें कि जो मनुष्य होश में है, उसको वाणी ये याद दिला रही है कि मौत के वक्त भी तू छूट नहीं पाएगा। जितनी तूने मानसिक बेचैनी, जितना भोग विलास, जितना तूने नाम कमाने की संसार में कोशिश की है, अच्छे अच्छे कर्म करके अच्छा कहलवाने की तूने कोशिश की है, या तुझको बड़ा प्रिय लगता है, तो इसका मतलब तूने जन्म होश में व्यतीत नहीं किया। तो बार बार सत्पुरुष विभिन्न वचनों के द्वारा, वाणी के द्वारा हमको एक ही बात याद दिला रहे हैं कि तू जीव है। जीव कौन है? जो देह और मन के बंधन में जीवन जी रहा है। ये मेरा वास्तविक स्वरूप नहीं है। मैं अपने ही मन, अपने ही देह के बंधन में जीवन जी रहा हूं, जिसको हम सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर कहते हैं। यही मेरी बेहोशी है, यही मदहोशी है। तो अब बताइए, जो मेरी मदहोशी है, जो मेरी बेहोशी है, उसको मैं गहरा कर रहा हूं संसार में बड़ा बनकर, संसार में नाम कमा के। मैं कहां होश में? तो हर जन्म जब मुझको मिलता है, उस जन्म में मेरी देह, जो मेरा स्वरूप बना हुआ है, मेरी देह प्रारब्ध के अधीन जीवन जीती है। हर स्थिति से जो मैं गुजरता हूं, वो मेरी करनी नहीं होती, वो मेरा प्रारब्ध होता है। लेकिन मैं अज्ञानता में उसको अपनी करनी समझता हूं। तो मनुष्य जन्म इस वास्ते मिला है, तो अपनी करनी के अहंकार से मुक्त हो जाए। जो देह करके तू करनी करता है कि ये मेरी करनी है, इस अहंकार से तो मुक्त हो जाए। इस वास्ते तुझको ये मानव देह दी गई है। तो ये कैसे मुक्त हो सकता है? जब हर पल, हर क्षण तुझको ये याद रहे कि अंतर्यामी जो प्रभु है, जो जीवन सत्ता है, जो जीवन प्रकाश है, इस देह को चलाने वाला वो है। ना मुझे प्रारब्ध का पता है, ना मुझे करनी का पता है। क्या कर पाऊंगा, क्या हो पाएगा, मुझको नहीं पता। लेकिन अंतर्यामी ईश्वर को सब कुछ पता है। वो तेरे इस शारीरिक चक्र को, तेरे संसार चक्र को खुद चलाता है। इसीलिए वो तुझको कह रहा है, तू बेफिक्र होकर ईश्वर की याद कर। तू कितनी चिंता करता है? मैंने यदि सिमरन किया पूरी तरह से वक्त पर, पता नहीं संसार कैसे बिगड़ जाएगा। और महाराज जी अपने शिष्य को बता रहे हैं, जब वो कहता है कि महाराज जी, जब इमरजेंसी आ जाती है, किसी की जान पे बन आई होती है, उसका इलाज करना ही पड़ता है, उसके लिए सिमरन छूट जाता है। तो गुरु कह रहा है, प्रेमी, तू उसको बचाने वाला कौन होता है? उसके भाग्य में यदि जीवन है तो प्रभु उसकी व्यवस्था कर देंगे। तो हमारी सोच जो है वो हमारी करनी पर खड़ी हुई है, और भक्त की सोच ईश्वर परायणता पर खड़ी हुई है कि तू ही कारण है, तू ही करता है। कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत देह पिंड जिस दिया, रहो चरण तिस लाग। तो जो ईश्वर की भक्ति सही रूप में कर पाता है, उसके लिए वाणी करिए, मंगत टूटी करम गति, उसकी करम गति टूट जाती है। अर्थात इसी जन्म में वो कर्तापन से रहित हो जाता है, वासना से रहित हो जाता है। जब कर्तापन से रहित होता है, वासना से रहित होता है, तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है, कर्म गति टूट गई। अन्यथा
इतने पास्ट जन्म आपके हो चुके हैं और इतने कर्मों का सिलसिला, कर्मों की पोटली बाकी है। तेरे अगले 100 जन्म भी हो जाएं, उन कर्मों के फल को पूरी तरह से तू भोग नहीं पाएगा, क्योंकि नए जन्म में नए कर्म कर लेता है। इस जन्म में मैंने कर्ता बनके कितने कर्म किए और इन सारे कर्मों का फल सुख रूप में दुख रूप में मुझको अगले जन्मों में भोगना ही पड़ेगा, इससे बच नहीं सकता, क्योंकि वर्तमान जन्म तो प्रारब्ध के अधीन है। यहां तेरे जीवन में सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, काम तेरे बनेंगे भी, तेरे बिगड़ेंगे, वो सारा का सारा तेरा प्रारब्ध है। और जो प्रारब्ध चक्र है उसको तू अपना कर्ता बनकर फिर गहरा कर रहा है, तो नई पोटली तैयार कर रहा है। तो ये तो बेअंत माया है, इससे तू कभी भी मुक्त नहीं हो पाएगा, चाहे संसार में कुछ भी क्यों ना कर ले। तो इसीलिए मैंने निष्काम कर्म का मार्ग अपनाना ही पड़ता है। और निष्काम कर्म का मार्ग उसे ही कहते हैं कि जो कुछ होता है, जो कुछ करता है, वो उसका मालिक ईश्वर ही है। और ये तू तब कह सकता है जब तू ईश्वर के लिए जी रहा है। तू जी तो संसार के लिए रहा है, मुंह से ये बातें कर रहा है कि प्रभु ने करवा लिया, ये नहीं चलेगा। इस अज्ञानता में तू मत रहे, ये भक्ति का स्वरूप नहीं है। वास्तव में जब मैं गहराई से अंतर्यामी प्रभु की याद करता हूं तो मेरी बुद्धि में विवेक बना रहता है, क्योंकि महाराज जी साफ साफ कह रहे हैं, बिना सही विवेक के सही अभ्यास नहीं हो सकता। और मैं सत्पुरुषों की वाणी पर, सत्पुरुषों के विचार ग्रंथों पर विचार करने की जरूरत ही नहीं समझता। मैं ये समझता मैं सब जानता हूं, तुझको पता ही नहीं है कितनी बारीकी से अपना निरीक्षण, कितनी बारीकी से चिंतन करना पड़ता है। 24 घंटे, ये 24 घंटे की चीज है। और ये बिना गहरे स्वाध्याय के, बिना गहरे मनन के ये हो ही नहीं सकता। और मैं बड़ी गहराई से संसार के काम करता हूं, बड़े ध्यान से करता हूं, बड़े ध्यान से फाइलें पढ़ता हूं, बड़े ध्यान से निर्णय करता हूं, बड़ा गंभीर हूं। और शास्त्र के प्रति मनन के बारे में मैं लापरवाह हूं। वो केवल सुनने से काम चलाना चाहता हूं, काम चल जाएगा मेरा। तुझको पता ही नहीं है कि हर वक्त कितना अलर्ट रहना पड़ता है अंतर्यामी प्रभु के प्रति। वो तेरे रोम रोम में बसा हुआ है। जब तेरे अंदर बुद्धि का विवेक हर समय बना रहता है, उस समय तेरी यह हालत होती है कि तू अपने आप को शरीर करके नहीं देखता। हर वक्त यह पैरेलल चिंतन चला रहता है कि मैं देह के बंधन में जी रहा हूं। ये प्रभु ही है अंतर्यामी जो मुझको इससे मुक्त कर सकते हैं, और कोई नहीं है। तो सारे संसार के कर्तव्यों के मुकाबले में भी उसके अंदर एक ही महाकर्तव्य बना रहता है, अंतर्यामी प्रभु की याद। और उसको याद करने का तरीका ही बड़ा गहरा बन जाता है उसका। ये साधारण तरीके से याद नहीं करते। जैसा कि हम सिमरन करने बैठते हैं, 1 घंटे बैठे तो 50 मिनट तो संसार की याद करते रहे, 10 मिनट बड़ी मुश्किल से ईश्वर याद आया, फिर समय पूरा हो गया। ये स्थिति हमारी इसीलिए बनी रहती है क्योंकि हमारे अंदर विवेक है नहीं। हमें कंफ्यूजन है कि मैं विवेकशील प्राणी हूं। ये एक हम कंफ्यूजन लेके जी रहे हैं, इसलिए सत्संगी बहुत बन जाते हैं। सत्संग जिनकी बुद्धि में उतर गया है, ऐसा कोई कोई होता है, ऐसा कोई कोई होता है। तो इसके लिए ये साधारण चिंतन से काम नहीं होता, बड़ा गहरा चिंतन चाहिए, बड़ी गहरी लगन चाहिए, क्योंकि रोग बड़ा गहरा है। सैकड़ों जन्मों का रोग लगा हुआ है और मैं इतनी लापरवाही से इलाज कर रहा हूं उसका। तो मेरा जैसा स्वभाव है, मेरी जैसी मान्यताएं हैं, वैसा मैं अपने बारे में निर्णय कर लेता हूं और सेटिस्फाई हो जाता हूं कि मैं ठीक ही चल रहा हूं, ठीक ही कर रहा हूं। आप अपने ही स्वभाव के शिकार हो रहे हो, अपनी ही बुद्धि के शिकार हो रहे हो, आपको होश ही नहीं इस बात का। तो आपका जस्टिफिकेशन काम नहीं करता, गुरु का जस्टिफिकेशन काम करता है। और गुरु की बात आप गहराई से पढ़ ही नहीं रहे हो तो कहां जस्टिफिकेशन तैयार हो पाएगा।
इसीलिए इसमें पूरा जन्म लग जाता है, गहराई से स्वाध्याय करने में, गहराई से मनन करने में और गहराई से प्रभु की याद करने में। अब वाणी तो सरल ही है, लेकिन इसका विश्लेषण करो तो गहरा हो जाता है कि प्रभु की भगत को पाए के जन्म सफल कर लीन। और इस जन्म की सफलता क्या कह रही है वाणी? कि मंगत टूटी कर्मगत, ये कर्मगति टूट जाती है। और वाणी कर्मगति के बारे में निर्णय कर रही है, कर्मगति अपार है, जीव नहीं छूटन पाए। मंगत जैसी कामना ऐसे रूप समाये, कि जो संस्कार लेकर तू देह का त्याग कर रहा है, तो वो संस्कार ही तेरे अंदर वो कामना उत्पन्न करते हैं। और जो अंत समय में जैसी भी तेरी कामना है, जो तू चाहकर या सोचकर नहीं बना सकता उसको, वो ऑटोमेटिक होती है। जैसे स्वप्न को तू सोच कर रचना नहीं कर सकता। कोई कह सकता है मैं जैसा चाहूं स्वप्न तैयार कर लूं, वो है मेरे मन का ही शक्कर। लेकिन कोई ये कह सकता है कि मैं स्वप्न की रचना खुद कर सकता हूं, वो करी कराई मिलेगी, तुम उसके शिकार हो। तो उसी प्रकार अंतिम वासना आप नहीं तैयार कर सकते। मुझे कैसा जन्म चाहिए, क्या करूंगा मैं, वो प्रभु ही तैयार करेंगे। क्योंकि उस समय इस देह का होश नहीं होता, ना तुमको मन का होश होता है। तो जैसा आपने जीवन व्यतीत किया है, यदि आपके जीवन भर आपके अंदर विवेक प्रबल रहा है, आप होश में रहे हो, और उस होश की पहचान क्या है कि आपको जितनी प्रभु की याद आती है उतनी संसार की याद नहीं आती। जितने प्रभु के कर्तव्य की याद आती है उतने संसार के कर्तव्य की याद नहीं आती आपको याद। तो सबसे कीमती चीज प्रभु है आपके लिए। तो ऐसे जीव की कर्मगति क्या होगी कि उसका जो अगला जन्म होगा वो प्रभु प्राप्ति के लिए ही मिलेगा उसको। और बचपन से उसको प्रभु प्राप्ति का होश होगा। ये नहीं कि 40 साल में जाकर होश आएगा उसको बचपन से ही होश होगा। लेकिन जिसने प्रभु की भक्ति सही रूप में जैसा गुरु ने गाइड किया था वैसी कर ली, तो उसकी भक्ति पूर्ण हो जाती है, तो उसकी कर्म गति मिट जाती है, अर्थात वासना से वो निर्वास हो जाता है। तो उस समय उसको वहम नहीं होता कि मैं जीव हूं, मैं शरीर नहीं हूं, चिंतन नहीं करता वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। इसलिए वाणी करिए, निज रूप में कियो वसीन, अपने निज रूप में वो वास करता है, निज रूप में स्थित हो जाता है। और अभी मेरा निज रूप कौन सा है? देह है मेरा निज रूप। मैं देह बनकर संसार में विचरण कर रहा हूं। तो इसीलिए हमें होश में रहकर जीवन व्यतीत करना है। और जहां हम खड़े हैं उसके लिए वाणी आपको याद दिला रही है, बिन प्रभु देखा सखा ना कोई, दुख सुख में निकट बसोई। किस रूप में मैं प्रभु का ध्यान करता हूं, किस रूप में मैं प्रभु की जरूरत महसूस करता हूं। तो वाणी आपको याद दिला रही है कि बिन प्रभु देखा सखा ना कोई, प्रभु के अलावा या प्रभु के समान तेरा संसार में कोई सखा नहीं है, कोई साथी नहीं। ना तेरे बच्चे, ना तेरी पत्नी, ना तेरा पति, ना तेरा कोई संसारी मित्र, असली तेरा रक्षक कोई भी नहीं है। दुख सुख में निकट बसोई, वो प्रभु ऐसा है, चाहे तेरे दुख के दिन है चाहे तेरे सुख के दिन है, वो तेरे सबसे निकट वास कर रहा है, सबसे निकट उपलब्ध है, सबसे निकट वो स्थित है। तेरे देह के अंदर ही वो बैठा हुआ है। और सुख दुख तो हमारा जीवन ही, हमारा जीवन इसी रूप में बीतता है। कुछ पल सुख के आते हैं, कुछ पल दुख के आते हैं। सुख कम समय के लिए आता है, दुख ज्यादा समय के लिए रहता है। तो इसीलिए नेट रिजल्ट जीवन का दुख ही है। जिस व्यवसाय में, जिस व्यापार में घाटा ज्यादा हो
तो वो व्यापार करने योग्य है क्या? यदि व्यापारी को पता लग जाए कि इसमें घाटा ज्यादा है, नफा होने की संभावना कम है, तो जल्दी से जल्दी उससे मुक्त होने की कोशिश करेगा, उसमें लगे रहने की कोशिश नहीं करेगा। और जिंदगी का व्यापार ऐसा ही है, इसमें घाटा ज्यादा है अर्थात दुख ज्यादा है और सुख कम है, चाहे आप कुछ भी क्यों ना करो। तो इस दुख रूप जीवन में वो मेरा सखा, मेरा मित्र इस देह के अंदर ही मौजूद है, सबसे निकट है। और कहते हैं कि गुणी ज्ञानी देवे गवाही, प्रभु की भगत परम सुखदाई। हमें डर लगता है ना, प्रभु की भक्ति करेंगे तो दुख मिलेगा, संसार के सुख छूट जाएंगे। लेकिन वाणी क्या कह रही है कि गुणी ज्ञानी देवे गवाही। जितने भी गुणी पुरुष हुए हैं संसार में, जितने भी ज्ञानी पुरुष हुए हैं, ज्ञानी कौन होता है? जिसको हम ऋषि कहते हैं, जिसको हम सदगुरु कहते हैं, वो ज्ञानी है, कि उसकी बुद्धि में कोई अंधकार नहीं है। कहते हैं प्रभु की भगत परम सुखदाई। वो इस बात की गवाही देने आए हैं कि प्रभु की भक्ति ही परम सुखदाई है। सुख का अर्थ कई बार हम सांसारिक सुख लगा देते हैं, इसलिए वाणी में जो शब्द का प्रयोग किया गया है उस पर ध्यान देना चाहिए। परम सुखदाई की बात करते हैं। तो परम सुख कौन सा होता है? परम सुख उसे कहते हैं जो सुख और दुख से अलग होता है, सुख और दुख से ऊपर होता है। तो प्रभु की भक्ति परम सुखदाई है, क्योंकि प्रभु का सुख यदि एक बार मिल गया तो संसार का सुख और संसार का दुख उसके सामने स्थिर रहता ही है, वो दोनों ही छूट जाते हैं। इसलिए परम सुख को आनंद कहा जाता है, परम सुख को शांति कहा जाता है, परम सुख को ही ज्ञान कहा जाता है। ये सारे उसके नाम। तो प्रभु की भक्ति उस परम सुख को देती है जो कभी छीण नहीं हो सकता। संसार का हर सुख दुख में बदल जाता है, हर सुख दुख में बदल जाता है। सबसे बड़ा सुख आपको कौन सा मिला हुआ है? ये शारीरिक जीवन, लेकिन मौत को प्राप्त हो जाता है। हर सुख दुख में बदल जाता है। बड़ी खुशहाली के दिन कौन से होते हैं आपके? जब भरी जवानी में, क्योंकि बुढ़ापे में बदल जाती है। शरीर का सुख क्या है सबसे बड़ा? शरीर स्वस्थ रहे, लेकिन शरीर में रोग आ जाता है, तो हर सुख दुख में बदल जाता है। तो इसलिए वाणी निर्णय कर रही है, जो सुख स्थिर ना रहे वो तो दुख का रोग। ऐसे घने कलेश से कैसे पावे छूट। तूने तो इसके लिए जीवन जीना है, इससे छुटकारा कैसे मिले? तो उससे छुटकारा प्राप्त करने का रास्ता एकमात्र अंतर्यामी ईश्वर है, अंतर्यामी प्रभु, जो सुख से भी ऊपर है, दुख से भी ऊपर है। क्योंकि सुख का शब्द जब हम प्रयोग करते हैं, इसका मतलब वो इंद्रिय सुख है। तो अंतर्यामी ईश्वर सुख दुख से ऊपर है, इसलिए वो परम सुख राशि है, परम सुख की राशि है। तो उसका सुख जिसको मिलता है वो जीव फिर संसार की ओर मुड़कर नहीं देखता, इस अपने प्रिय शरीर को भी भूल जाता है। समाधि इसी का नाम है। कितना प्रिय शरीर है, इस प्रिय शरीर को मैं भूल जाता हूं, मुझे होश ही नहीं रहता इसका। तो उस अंतर्यामी ईश्वर में वो शांति है, वो आनंद है कि उसके सामने सारा संसार फीका है। तो इसीलिए यदि मैंने फिर ये जन्म लेकर गलती कर दी कि संसार को सत्य समझकर, अपने को देह समझकर मैं यात्रा करता रहा, तो ये मानव जीवन निरर्थक चला जाएगा। इसलिए जो चेतावनी है, मन मूढ़े भज सदा अविनाशी, समा अमोलक जाए सुख राशि, वस्तु कोई ना होवे सहाई, नाम विसार परम दुख पाई। इसलिए दुख के सागर से मुक्त होने आया हूं, उसका आधार
प्रभु का सिमरन है। और ये सिमरन तभी हो सकता है जब आपके अंदर ये विवेक परिपक्व हो जाए कि मैं देह नहीं, मैं जीव हूं जो मन और देह के बंधन में जी रहा है, इसलिए इससे मुझको केवल ईश्वर मुक्त कर सकता है। तो उसकी याद करना, उसके लिए जीना, इसके बिना कोई जीना ही नहीं। तो इस होश में जीवन व्यतीत करें, तब एक दिन इस बंधन से हम मुक्त हो सकते हैं। ओम ज्ञान सत्य।